वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है मेरठ का खौफनाक मर्डर केस। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, सौरभ का जो मर्डर प्यार, किया ना उन धोखा लोगों ने, और 15 टुकड़े अंधविश्वास कर की दिए सच्ची उसके। कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर दिया और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। चिंपांजी जैसी शक्ल की महाबकवास तो लगती है, पता नहीं क्या दिखा उस लड़के को इसमें। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले स्कूल में से साथ पढ़ता था वो पहले। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नजदीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को कितना मतलब कहां तक लगाया कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वे दोनों साथ रहें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से दिमाग था इनका? मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। पकड़े नहीं जाएंगे ऐसे अगर उसको मारेंगे तो। सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्तों में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिला दी। ये दवाई डॉक्टर से एक दिलाई, सौरभ के साथ ही लेकर आई थी कि मेरे को नींद नहीं आती रातों का। बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके खरीदे। इसका मर्डर करने के लिए लेकर आए थे लोग 2 चाकू। और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपने पति का वध करना है। और फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार वार किए। और घर में पड़े कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी आवाज किसी को भी ना सुनाई दे। जब उन्होंने सौरभ को खत्म कर दिया, उसके बाद वह उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए। और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। 15 टुकड़ों में बांट दिया भाई, मतलब साले हैवान राक्षस। करने के बाद उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अगर सब बरामद हो गया तो पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई और मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाई और मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़ों को उस प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल बाहर ना जाए।
और उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें और स्टोरीज सौरभ पोस्ट की की, फैमिली ताकि को भी लोगों मैसेजेस लगे किए थे, कि रिप्लाई वह भी घूमने किया गया था। है। उन्होंने उसकी फैमिली और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो, लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह भी ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। सौरभ के परिवार ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। परिवार ने मेरठ पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। और इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता को बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा, नहीं बेटा, किसी के भी घर वाले कितना ही नाराज हो जाएं तो भी ऐसा कदम अपने बेटे के लिए नहीं उठा सकते। भाई बेटा, मुझे सच सच बताओ, सौरभ कहाँ है? मुझे सच्चाई बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब इसने बताया और कि तब मैंने मर्डर किया। मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को खत्म कर दिया है। और इतना सुनते ही मुस्कान के पिता ने पुलिस को सारी खबर बता अच्छा दी। किया उन्होंने। नहीं भी बताते तो थोड़ा टाइम बाद खुद ही पता चल जाता भाई। कोई भी क्राइम छुपता थोड़ा ही ना ज्यादा टाइम तक। और पुलिस ने तुरंत मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया और उस प्लास्टिक ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े थे। अब क्या दिमाग क्या था इन लोगों ने, समझ उस नहीं आया। प्लास्टिक ड्रम को काटा गया और सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, साजिश और शव को छुपाने की गंभीर आरोप गए लगाए लाइफ टाइम गए। के लिए जेल। अब दोस्तों, क्या हुआ? ये घटना हमें एक यह बेचारे की जान सिखाती चली है गई। कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। और कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से एक किया न एक जाए। दिन तो पकड़ा ही पुलिस जाता है की भाई। जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाएं और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाला मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है यह जानने की कोशिश करें। साथी चुनते समय सूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान दें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य संसार में बढ़ रही बुराइयों से अवगत कराना है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट्स कमेंट्स करके में जरूर बता देना बताएं। गाइस। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए भाई कोई हमारे क्राइम नहीं YouTube छुपता चैनल ज्यादा को टाइम तक। सब्सक्राइब मतलब इन जरूर लोगों को करें। दिमाग इतना भी काम नहीं किया। बताओ किसी का बेगुनाह मतलब उसका मर्डर कर रहे हैं ये लोग, फिर आराम से रहेंगे उसके बाद। वाह जी वाह, पता नहीं कहाँ दिमाग था। अब एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाना है भाई। अब लाइफ टाइम जेल में रहोगे, क्या हुआ? एक बेगुनाह मारा गया बेचारा, वो बता, एक इतनी छोटी बच्ची है उसका बाप खत्म कर दिया तुम लोगों ने। बकवास। अब लाइफ टाइम खुद भी जेल में रहो, उसको भी ख़त्म किया। बकवास बकवास। तो गाइस यही था वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।